हाय फ्रेंड्स, कल राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, राधा जी का रूप प्रेम और त्याग और सब्र, इन तीनों का एक साथ अगर समागम हम माने तो उनके रूप में हमें दिखने मिलता है। राधा जी की जब हम पूजा अर्चना करते हैं या उनसे कोई विनती प्रार्थना करते हैं तो फिर हमारे रिश्तों में मधुरता आती है। तो कल का दिन जो है ना, वो रिलेशनशिप वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्ते हर तरह के हो सकते हैं, ये नहीं सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप या फिर स्पेसिफिक पर्सन वालों के लिए बात कर रही हूँ, नहीं, सिर्फ कपल्स नहीं, हर रिश्ते में एक मधुरता होनी चाहिए उन सब चीज़ों के लिए। कल राधा अष्टमी पे आप क्या कर सकते हैं? अगर हम अपने विधि विधान के हिसाब से चलें तो सबसे पहले तो सुबह उठ के नहा धो करके ज़रा अपने ऑरा को क्लीन कर लीजिए, प्योरीफाई करिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अगर आपके पास राधा कृष्ण जी की मूर्ति है तो वहाँ पे आप बैठ करके एक दिया जला करके कुछ फूल, लाल फूल बहुत पसंद है उनको, लाल फूल चढ़ाइए, प्रसाद वगैरह चढ़ाइए, बैठिए, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं विधि विधान से। ओके, उनसे कृपा मांग सकते हैं अपने रिश्तों के लिए। जिन लोगों की शादियों में अड़चनें आ रही हैं ना, जल्दी शादी के लिए या फिर स्पेसिफिक पर्सन से शादी के लिए, या फिर शादीशुदा लोगों की लाइफ में भी सब कुछ अच्छा ब्लेस्ड रहे, हैप्पी रहे, उन सब के लिए कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है पूजा के लिए। ठीक है, सो राधा अष्टमी आप लोगों के लिए अच्छा दिन है, मैनिफेस्टेशन के लिए भी और कुछ विधियां करने के लिए, कुछ पूजा अर्चना भी, प्रार्थनाओं के लिए बेसिकली ना। तो अभी क्या है, इस तरह से बैठ कर के आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत से लोग व्रत रखते हैं, अगर आपकी क्षमता है आप रखना चाहें रख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल भी आप एंजॉय कर सकते हैं। पूरे दिन ज़रा पॉजिटिव रहेंगे, मन में प्रेम भर के रखेंगे। राधा जी का नाम सुनते ही सिर्फ प्रेम ही आता है दिमाग में, ठीक है, और बहुत बड़ी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है। तो इनकी शक्ति को आपको अपने मन में विश्वास के साथ पूरा जगाना होगा, तब जाके आपको विश्वास होगा कि हाँ, इनका नाम लेने से आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब आगे मैं इतना बता देती हूँ। राधा अष्टमी कल के दिन आप क्या कर सकते हैं? एलओए का टेक्निक अगर हम थोड़ा मिक्स करें, क्यों, इतना डिवाइन डे है, इतनी बड़ी एनर्जी एक्टिव है, उनका जन्मदिन है, राधा जी का जन्मदिन कल मनाया जाता है, इसलिए राधा अष्टमी मनाती हैं, तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो अब कल के दिन अगर एलओए की कोई टेक्निक मैं बोलूँ करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? बेसिकली रिलेशनशिप के लिए, और सबको रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, सब चीज़ों के साथ साथ रिलेशनशिप तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आती है। अगर रिश्ते हमारे ठीक हैं तो बाहर की जो जंग है ना, बाहरी दुनिया की, चाहे वो फिर जॉब हासिल करना है, पढ़ाई में मार्क्स लेने हैं, ये सब चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, आपको करना क्या है, एक ग्रीन कलर का पेपर लीजिए प्लीज़। अगर ग्रीन नहीं है तो क्या करें, इंस्टेंट कुछ करना क्या है, अगर ग्रीन कलर का स्केच पेन या कुछ है आपके पास, पेन है, तो उसी से आप थोड़ा सा कलर कर दीजिए पेपर को। ठीक है, उसके ऊपर रेड कलर से आप लिखेंगे अपनी पर्टिकुलर विशेस, जो भी आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड विश है, स्पेसिफिक पर्सन को लेके, हस्बैंड को लेकर के, या फिर शादी करने जा रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए। ठीक है, हे राधा रानी, आपकी कृपा से मेरी शादी मेरे मनपसंद जो भी है पर्सन से हो रही है। हे राधा रानी, आपकी कृपा से मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत प्रेम है, हम बहुत मजबूत रिश्ते में हैं। हे राधा रानी, मेरा जीवन साथी मेरी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, मेरी शादी मेरे मनपसंद जीवन साथी के साथ होने जा रही है। ठीक है, तो जो भी है अपनी विशेस को अपनी लैंग्वेज में करके, हे राधा रानी करके आप ज़रूर लिखिए। ठीक है, ये सबसे पहला कल का रिचुअल रहेगा। तो ये तो मैंने ग्रीन कलर के पेपर पे बोला आपको अपनी विश लिख के रखने के लिए। कल रात में जब सोने लगो ना, तो सोने के टाइम पे राधा रानी को एक लेटर लिखना। हम सब जानते हैं जब हम लेटर्स लिखते हैं, चाहे वो यूनिवर्स को हो, अभी तक काली माँ को बड़े सारे लेटर्स लिखे हैं, गॉडेस हेकाटे को लिखे हैं, और भी अलग अलग डिवाइन एनर्जीज को हम लोग लेटर लिखते हैं, और वो लेटर्स का एक अलग सा कनेक्शन है, राइट। जिस टाइम पे ना फ़ोन था, ना मोबाइल्स थे, कुछ भी नहीं था, जिस टाइम पे सिर्फ हम पत्र खत लिखा करते थे एक दूसरों को दूर दूर तक, ठीक है, वो जो टाइम था, वो खतों में भी इमोशंस जाते थे और बड़ी सारी चीज़ें एक्सप्रेस हो जाती थी लिमिटेड वर्ड्स में, राइट। वही है सिलसिला आज भी, जब हम लिखते हैं ना कोई चीज़ को और पूरे इमोशंस के साथ लिखते हैं लेटर्स को,
और डिवाइन एनर्जीज़ को लिखते हैं, तो समझ लो कि आपने अपनी चीज़ें वहाँ वाइब्रेट कर दी है। ठीक है, जिस पल उन्होंने देख ली, पढ़ लिया, बस सब मैनिफेस्ट हो जाएगा, सब होगा, ज़रूर होगा, बहुत आसानी से। रात में सोने से पहले हे राधा रानी करके अपने खतों को लिखिए। ऐसे लिखिए जैसे आप उनको खत लिख रहे हो, बता रहे हो उनको चीज़ें, कोई प्रेजेंट पास्ट टेंस नहीं। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, उनकी कृपा मांग सकते हो, ऐसा लिख सकते हो जैसे आप उनसे बातें कर रहे हो, सिर्फ मांगने के लिए नहीं, कभी कभी ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब मन में रख के हम अगर कोई टेक्निक किसी दिन के डिवाइन पावर को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। मंत्र की बात कर लेते हैं कि राधा अष्टमी पे मंत्र कौन सा जाप कर सकते हैं। सबसे पहले तो राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद राधे, इस तरह से सारे दिन मन में चलने दीजिए। कल का सबसे सुपर हिट या फिर सुपर पावरफुल अगर बोलूँ कोई अगर स्विच वर्ड है, मंत्र है, तो यही है राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद राधे। सारे दिन कल अपनी ज़बान पे इसको रहने दीजिएगा। पूरा का पूरा ऑरा प्योर होगा, पूरी एनर्जी शिफ्ट होगी आपकी। और कल ना हार्ट चक्र सबका एक्टिव रहेगा, राइट। कल के दिन जो हमारा हृदय चक्र होता है, हार्ट चक्र होता है, एकदम एक्टिव रहता है, इसलिए हर जगह बड़ा प्रेम प्रेम सा महसूस भी होगा। आप ये फील करके देखेंगे, हर चीज़ में आपको खूबसूरती नज़र आएगी। ठीक है, जब प्रेम आंखों में उतरता है तो कितनी भी गलत चीज़ हो उसमें भी हमें खूबसूरती नज़र आने लगती है। ठीक है, वही कल आप लोगों के साथ होगा। ठीक है, अगर परेशानियों में भी फंसे हो, दिक्कतें हैं, घर में कलह कलेश भी चल रहा है, तो भी आप लोग कल अपने मन को शांत रखिएगा, मन मैला ना करें, बिल्कुल भी किसी भी वजह से अपने मन को डिस्टर्ब मत करें। हार्ट चक्र को एक्टिव रखें, हो सके तो सुबह उठ के चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करें और अपने हार्ट चक्र को एक्टिव करें। ठीक है, रोज़ क्वार्ट्स जिन लोगों के पास है वो अपने हार्ट के पास ला करके रखें और थोड़ी देर अपनी विशेस को विजुअलाइज कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, अफर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो कल अच्छा दिन है, मतलब सिंपल, आपके पास इमोशंस हैं वो सारे, आप अपने मन में राधा कृष्ण जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर रख सकते हो कि जैसे उनका प्रेम है वैसे ही आपका रहने लिए। राधा अष्टमी पे अफर्मेशन भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं डिवाइन लव के योग्य हूँ और मुझे प्रेम पूर्ण रिश्ता प्राप्त है। ठीक है, और फिर राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद, ऐसा सारा दिन जपना। नाम जाप में बहुत शक्ति है। आप लोगों की जो कार्मिक अकाउंट्स वगैरह रहते हैं ना, उसमें भी बहुत हद तक आप लोगों को मदद मिल जाएगी। इसके बाद जो मेन मंत्र है जिसका जाप आप 108 बार कर सकते हैं, तुलसी की माला, चंदन की माला, स्फटिक की माला इस्तेमाल करके, वो मंत्र है ओम ह्रीम राधाय नमः, ओम ह्रीम राधाय नमः, ओम ह्रीम राधाय नमः। इसका जाप 108 बार कर लीजिए और सारा दिन जो जाप रहेगा वो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे राधे, राधे गोविंद, राधे राधे, ये रहेगा। राधा जी के नाम के साथ ना गोविंद तो ऐड करना बनता ही है, तो राधे राधे तो है ही, साथ में ये राधे गोविंद, राधे राधे, राधे गोविंद, राधे राधे। जिस भी धुन में गाना है, जिस भी तरह से पसंद है गाओ। ओके, और यस, फिर देखना क्या मिराकल होगा। और कल कर सकते हैं आप लोग, वो है वाटर टेक्निक। एक ग्लास पानी लेकर के बैठेंगे, कहीं भी कभी भी शांति होनी चाहिए, बस कोई डिस्टर्ब ना करे। एक ग्लास पानी लीजिए और उस पानी में देखते हुए आपको जो बोलना है वो मेरे जीवन में प्रेम शांति आनंद भर गया है। बार बार बोलना है, मेरे जीवन में प्रेम शांति आनंद भर गया है, मेरे जीवन में प्रेम शांति आनंद भर गया है। और थैंक यू यूनिवर्स, या फिर हे राधा रानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा है मुझ पे। ऐसे बोल करके इस ग्लास पानी को आप चाहें तो राधा रानी, अगर राधे कृष्ण की मूर्ति, फोटो कुछ भी है, वहाँ पे थोड़ी देर छोड़ें और फिर इस पानी को आप पिएं। सबकॉन्शियस पे तुरंत इफेक्ट करेगा ये पानी और आपको काफ़ी हेल्प करेगा विशेस मैनिफेस्ट के साथ। रात में जब लेटर लिखें आप लोग, तब विजुअलाइजेशन करें और विजुअलाइजेशन में अपने मन में यही बोलें कि राधा रानी की तरह, उनके प्रेम की तरह मेरा भी प्रेम है, मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ हैं, प्रेम है, मधुरता है, ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, फेथफुलनेस है, ये सब चीज़ें, वफादारी है, ये सब चीज़ें विजुअलाइज कर सकते हैं आप लोग। अब क्योंकि कल राधा अष्टमी है तो मैं यही बोलूँगी, कल के दिन डिक्लेरेशन टेक्निक भी आप लोग करते हैं, राइट। तो डिक्लेरेशन टेक्निक सितंबर के लिए कल ही कर लीजिए आप, तो बेटर है। कल नहीं कर पाते हैं तो बाकी पूर्णिमा तक आपके पास पूरा टाइम रहता है।
उस महीने की डिक्लेरेशन करने के लिए। तो सितंबर मंथ की डिक्लेरेशन के लिए आप कौन से देवी देवता का याद करेंगे, कौन सी डिवाइन एनर्जी के नाम को आप यहाँ पे सिंबलाइज करेंगे, लिखेंगे, वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले डिक्लेरेशन सितंबर के लिए जब आप करेंगे, आप सिंपल सा अपने लिए सेल्फ लव में रह कर के डिक्लेयर करें, सितंबर के महीने में मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, लव, प्रॉस्पेरिटीज़, अबंडेंस आ रही हैं। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। सितंबर के महीने में मैं खुद से और भी ज़्यादा प्यार करने वाली हूँ, बिकॉज ये महीना मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड, बहुत भाग्यवान होने वाला है। इसके बाद आप डिवाइन एनर्जीज़ का नाम ले सकते हैं। किसका नाम लेंगे इस महीने, किसको हम लेके आएँ? ओब्वियसली माता रानी की शुरुआत हो रही है, नवरात्रे हैं इस महीने में, तो आप माता रानी का नाम लिख सकते हैं। हे माता रानी, सितंबर के महीने में मुझे मेरी जॉब मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। हे माता रानी, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ कि इस महीने में मुझे मेरे स्पेसिफिक पर्सन का कॉल आ गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से अपनी डिक्लेरेशन आप लोग लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन की बड़ी सारी वीडियोस हैं। इस महीने के डिक्लेरेशन में यस माता रानी का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो यूनिवर्स को डेडिकेट करें। बड़ी सारी एनर्जीज एक्टिव है इस महीने में। कुछ एक्लिप्सेस भी हैं, पूर्णिमा है, एकादशी है, हर महीने में आता है। इस महीने में बहुत सारी चीज़ें एक्टिव होने जा रही हैं। और एक हम ना नवरात्रों से ये मानते हैं कि अब तो त्यौहार शुरू हो गए। ठीक है, मतलब अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, ये खत्म होगा, फिर श्राद्ध शुरू हो जाएंगे जिसमें हमारे एंसेस्टर्स आ जाते हैं। अपने पूर्वजों को, एंजल्स को याद कर सकते हो। आप चाहो तो डिक्लेरेशन में एंजल्स लिख सकते हो। ओके, ओ डिवाइन एंजल्स, in the month of September I declare that I have manifested my all wishes. Thank you universe। इस तरह से लिख सकते हो। इंग्लिश में मैंने बोला, हिंदी में एंजल्स ही बोलेंगे। ठीक है, ओ डिवाइन एंजल, इस महीने में मैंने अपनी विशेस को बहुत आसानी से पूरा कर लिया है। मैं बहुत खुशी से आगे बढ़ रहा हूँ, खुशियाँ मेरे घर में भर भर के आ रही हैं। इस तरह से पॉजिटिवली मंथ की शुरुआत कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, पॉजिटिव डिक्लेरेशन के साथ। ठीक है, डिक्लेरेशन टेक्निक में और डिटेल अगर पहली बार कोई देख रहा है, नहीं समझ आ रहा होगा, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप डिक्लेरेशन टेक्निक बाय सुमन शर्मा डालिएगा, एक प्लेलिस्ट निकल के आएगी डिक्लेरेशन से रिलेटेड। उसमें बहुत सारे डिक्लेरेशंस हैं। कोई भी एक वीडियो उठा करके अच्छे से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक बार महीने की शुरुआत में हम इसको लिखते हैं और पूरे महीने में आसानी से अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। नहीं भी कर पाते तो उसमें कुछ तो एक मैं बोलूँ स्पीड आती है, कुछ तो ईजीनेस आता है, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। कल का दिन अच्छा है, डिक्लेरेशन भी लिख लीजिए। कल के दिन राधा अष्टमी है, तो अपने रिश्तों के लिए अफर्मेशन भी दे दीजिए। पॉजिटिवली आगे बढ़िए। कोई 2-3-4 स्विच वर्ड्स मैंने परसों की वीडियो में डाले थे। स्विच वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ स्विच वर्ड्स को बोलना शुरू कीजिए, इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। मैनिफेस्टेशन में जहाँ जहाँ पे आप लोगों के इमोशंस ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं या फिर आपकी एनर्जीज कहीं ब्लॉक करती हैं, वो सारे जोन को ओपन करता है स्विच वर्ड और हेल्प करता है सबकॉन्शियस को चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, राइट। इसलिए स्विच वर्ड्स को इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी कल के लिए हैप्पी राधा अष्टमी सभी को, और डिक्लेरेशन टेक्निक के लिए ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।